हेलो एवरीवन। और आज का जो TADA है, टॉप डाउन अप्रोच, वो है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का हम लोग टॉप डाउन आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपनी बुल पिक हम लोग ओपन कर लेते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, आप अपने रिसर्च पे ज़रूर बिलीव करें। और सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, उसी में से एक मेरा स्टॉक्स था बुल पिक में PNB। तो PNB के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ये सॉफ्टवेयर है, ये है शेर खान का ट्रेड टाइगर। और ये अगर आपके पास एप्पल का है तो आप iMac भी यूज कर सकते हैं। तो iMac में पैरेलल डेस्कटॉप का नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये पैरेलल डेस्कटॉप जो मैक यूजर है, काफ़ी लोग की क्वेरी थी, तो उनका मैंने ये कहा कि वो इसका यूज कर सकते हैं, पैरेलल डेस्कटॉप। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेलल डेस्कटॉप का जो पैरेलल डेस्कटॉप, ठीक है, पैरेलल डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा और इसका सब प्लान रहता है, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और 7,499 वाला, और सिंगल यूजर भी आता है या लाइफ टाइम यूजर, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। बात करते हैं PNB का। तो PNB में हम लोग ओपन कर लेते हैं। अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। बुल पिक, हाँ, बुल पिक हो गया। इससे पहले हम लोगों ने किया था SCC का। SCC के बाद हम लोगों ने किया था और JNK बैंक का, और JNK बैंक भी वैसे ही रिस्पॉन्स दिया। लेकिन सबसे पहले PNB कर लेते हैं और प्रॉपर रिसर्च पे देखते हैं कि क्या प्राइस कहना चाह रहा है। सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। हमने यहाँ एक नोट्स बनाई है, वो ये कह रहा है कि प्राइस जो है क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रही है। यानी कि प्राइस जो है क्वार्टरली डिमांड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ईयरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। और ईयरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई भी हमको डिमांड जोन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे इन दो कैंडलों के बीच में हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, और यहीं से प्राइस वापस रिएक्ट हुई है। तो यानी कि हाफ ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही थी। यानी कि प्राइस जो है 30 रुपीज़ के क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। एक चीज़ है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया था। उसके बाद है कि अभी प्राइस को ईयरली EMA रोक रहा है, जो देख सकते हैं कि एक ईयरली EMA है, जो कि एक प्रकार से साइडवेज है। और ये कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस जो है ईयरली EMA के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो इसके लिए पाथ एकदम क्लियर है, और फाइनली प्राइस एक ऑल टाइम हाई के लिए पाथ क्लियर है। क्योंकि ऊपर की जो भी सप्लाई जोन है, यानी कि रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन, जो कि यहाँ से टेस्टेड है, और नॉन बेस वाला भी टेस्टेड है, और ये ड्रॉप बेस रैली यानी कि नॉन बेस ये भी से, यानी कि ऊपर सभी सप्लाई जोन टेस्टेड है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी सप्लाई जोन है उसको मार्क कर लेंगे। तो एक चीज़ ये क्लियर है, अब प्राइस जो है ईयरली के सप्लाई जोन में सभी टेस्टेड है, और साथ ही साथ प्राइस जो चल रही है वो हाफ ईयरली के डिमांड जोन के विक से चल रही है। कहने का मतलब है कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है, यानी कि ड्रॉप बेस बेस रैली। तो इसको ये कंसीडर कर सकते हैं ड्रॉप बेस रैली, तो हाफ ईयरली डिमांड जोन के विक से भी चल रही है। लेकिन ओरिजिन आपका यही है 37.30 रुपये पे ही। तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो एक चीज़ ये देखने को मिला कि प्राइस में जब डाउनफॉल आ रहा था, यानी कि रैली बेस ड्रॉप, तो ये टेस्टेड हो गया, और उसके बाद RB26 यानी कि रेक्टेंगल बॉल 26 भी टेस्टेड हो गया। रैली बेस ड्रॉप का ये भी टेस्टेड हो गया, ऊपर जो बचा कुछ है वो भी टेस्ट हो गया। फिर फाइनली प्राइस और डीप आई इस डिमांड जोन में, यानी कि हाफ ईयरली की डिमांड यहाँ से गई और इसको भी टेस्ट कर लिया। अभी फाइनली प्राइस जो है इस डिमांड जोन, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद अब प्राइस को सपोर्ट के लिए क्या किया गया है, हाफ ईयरली का EMA। प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन चल रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइस जब क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, तो यहाँ पे प्राइस ने एक सप्लाई जोन बनाया, ड्रॉप बेस बेस रैली, या ड्रॉप बेस रैली का, फिर रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, प्राइस ने इसको ख़त्म किया।
और जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही है तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें उतना खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस में हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट है। तो प्राइस जो हार फेलिंग यानी कि आर्बिट इसको भी खत्म कर दिया है। लेकिन जाने से पहले प्राइस ने इस हार फेलिंग सप्लाई जोन में किया क्या है वो देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा पास्ट हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इसलिए सब चीज़ पहले समझें कि प्राइस में किसका क्या कितना सपोर्ट है। जब प्राइस फाइनली जब इस क्वार्टरली और उसमें डिमांड जोन में आई, तो यहाँ से प्राइस ने सबसे पहले इसको ख़त्म किया। एक मिनट, हाँ, प्राइस जो है यहाँ क्वार्टरली के डिमांड जोन से चली और प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, क्लोजिंग दे पाए। उसके बाद प्राइस आई इस मंथली के डिमांड जोन से और फाइनली प्राइस ने एक मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, यानी कि मंथली डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे। फिर प्राइस में रैली का एक डिमांड, जो प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन जो ये EMA है ये प्राइस को जाने नहीं दे रहा है, यानी कि ये जो कैंडल है 26 फरवरी 2021 की, ये हमें प्राइस को ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर के सप्लाई जोन टेस्टेड है। जो बचा कुचा था यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक बार उससे रिएक्ट करके आई मंथली के इस डिमांड जोन में। फिर प्राइस इस EMA को टच किया, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ टच किया, सेकंड टाइम यहाँ टच किया, फिर फाइनल इस मंथली के डिमांड जोन में आई, फिर प्राइस इस सप्लाई जोन को दिया, यानी कि डिमांड जो नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहे हैं और फाइनली इसके और यहाँ पे जो सप्लाई जोन था उसको खत्म करके कहीं ऊपर से आ रही है, लेकिन EMA ने प्राइस को होल्ड कर लिया। फाइनली प्राइस आई, फिर प्राइस वापस चली, फिर प्राइस धीमे धीमे और डाउन आई और मंथली के इस डिमांड जोन में, मंथली के इस डिमांड जोन में, तो ये RB44 मंथली के इस डिमांड जोन में आई। तो फाइनली प्राइस में जब ऊपर सब टेस्टेड है, ये मंथली का सप्लाई जोन है, यानी कि ड्रॉप का सप्लाई जोन जिसने मंथली की सप्लाई जोन को ख़त्म किया, मतलब तो ये मंथली का डिमांड जो कि पूरी मूव का ओरिजिन है। यहाँ से प्राइस जब चलने लगी तो ये इसको कुछ, क्योंकि ये टेस्टेड था और फाइनली मंथली के डिमांड जोन चल रही है, तो ये उतना कुछ खास रोकेगा नहीं, क्योंकि प्राइस जो है मल्टीपल टाइम 1, 2 और 3 टाइम इसको टेस्ट करके आ रही है। तो ये तो एक नॉन ऑथेंटिक है, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो प्राइस फाइनली एक बार गई, यहाँ पे नॉन बेस था और वीकली के सप्लाई जोन था, यहाँ पे प्राइस ने इसको होल्ड किया नॉर्मल बेस के अंदर। फिर उसके बाद एक रैली स्टार्ट हुई और प्राइस ने फाइनली हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम के बाद हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन यहीं पे है और यहीं पे ईयरली का भी डिमांड जोन है। ये देखिए ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है और क्वार्टरली का डिमांड जोन। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि ईयरली इनकम ट्रेड जो है वो यहाँ से ही एक्टिव है। मंथली टाइम पे प्रॉपर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो चाहे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क करके भी कर सकते हैं, ईयरली इनकम ट्रेड YT, ठीक है। और उसके बाद प्राइस में कंसोलिडेशन रहा, प्राइस फाइनली इस EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि प्राइस जब EMA के ऊपर क्लोजिंग देना चाह रही है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, क्लोज नहीं हो पा रहा है, फिर फाइनली इस EMA के ऊपर फर्स्ट टाइम जब क्लोजिंग दिया, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन बहुत ही खास है, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इस कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में इसका मेन इंपॉर्टेंस रोल है। तो ये जो ख़त्म किया है साल में, ये इसलिए हमारे लिए इस कंसोलिडेशन और साथ ही साथ इस मंथली के EMA के ऊपर क्लोजिंग देने का वाला डिमांड जोन है, तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। तो फाइनली इस सप्लाई जोन को ख़त्म करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं इसकी बात करें क्लोजिंग की 36 रुपये 55, ओपनिंग 36, यानी कि अराउंड 37 वाला हमारा एक अच्छा डिमांड जोन है जिसने इसको ख़त्म किया है। तो यहाँ ये हमारा एंट्री टाइप थर्ड हो जाएगा 37 और 32 के राउंड, यानी कि इन दोनों पे हम लोग उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे, क्योंकि दोनों पास है तो लेवल ऑल द लेवल मार्क करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ईयरली इनकम ट्रेड एक यहाँ पे है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रही थी, तो एक चीज़ है कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस को एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने रोक लिया। क्वार्टरली के सप्लाई जोन के प्राइस वीक, यहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है, तो प्राइस ने इस मंथली के इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करके आई। यहीं पे ये अगर उसको मार्क करें तो यहीं पे हमारा मंथली का भी सप्लाई जोन है, ये देखिए। प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्ट की, यानी कि एक कोविड की जो सेलिंग है उसको ख़त्म करने में जो इम्पोर्टेंस है वो इस डिमांड जोन की है। यानी कि जब प्राइस रैली स्टार्ट हुई, वापस डाउन आया और उसके बाद जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन का अचीवमेंट है, जो कि हमारा एंट्री टाइप 2 हो जाएगा और यहाँ पे अराउंड 2। तो एक चीज़ है कि प्राइस में जो मंथली के डिमांड जोन से चले, उसके बाद जब यह ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, तो
ये एग्रेसिव चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके वीक्स में भी प्राइस नहीं आ रही है और इस प्राइस जा रही है इस नॉर्मल के वीकली के डिमांड जोन भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव बाइंग है और प्राइस इसको ख़त्म किया, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को। तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री टाइप 2 और जो कि प्राइस 52 और हाफ ईयरली इनकम टैक्स एजुकेशन सेकंड। इसको एजुकेशन सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं पे हाफ ईयरली डिमांड जोन है, जो कि एक अच्छी रैली है जिसने ईयरली के उसको ख़त्म किया है सप्लाई जोन को। तो छोटे टाइम फ्रेम के एक डिमांड जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के एक सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो इसका अचीवमेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा दूसरे कलर दे देते हैं। ये इसको लिख सकते हैं ईयरली वो हाफ ईयरली डिमांड जोन ने ईयरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, तो ये हमारे लिए खास हो गया। तो ये हो गया RB27। अभी प्राइस जो है कोई सप्लाई जोन से आ रही है वो हम थोड़ा टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें एक बैक टू बैक एक और डिमांड जोन मिला और एक नीचे। तो हाफ ईयरली में एक डिमांड जोन था और क्वार्टरली पे दो बैक टू बैक, एक RB30 है, एक ये है, उसके नीचे है ही है यहाँ पे दो बैक टू बैक दो डिमांड जोन है जो मंथली टाइम फ्रेम है, जो कि बहुत अच्छी डिमांड जोन है। अब बात करते हैं क्वार्टरली। इसका ये अचीवमेंट है कि प्राइस ने इसको खत्म किया और जो रैली स्टार्ट हुई है जो ये पूरी ग्रीन कैंडल का वो यही लेवल है। तो इसलिए क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जो कि 52 के राउंड है, जो हम लोगों ने मार्क किया है 52 के राउंड, ये हमारा एंट्री टाइप 2 हो जाएगा। और इसका एग्जीक्यूशन हाफ ईयरली अगर इनकम ट्रेड की बात करें तो हाफ ईयरली पे हमारा ट्रेंड क्या है, अप है, क्वार्टरली पे अप है और मंथली पे क्वार्टरली पे देखेंगे अगर ये टूटता है तो साइडवेज होगा और मंथली पे हमारे पास बैक टू बैक कितने एग्जीक्यूशन है। एक तो एग्जीक्यूशन ये है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसका अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है और इस पूरे सप्लाई जोन में ख़त्म करने का ही रोल इसका ही है, क्योंकि जो रैली एक बार स्टार्ट हो रही थी वापस डाउन और यहाँ से जो स्टार्ट हुई रैली, तो इसका अचीवमेंट है, इसने पूरे चीज़ को ख़त्म करने। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जीक्यूशन ये है, इसको देख सकते हैं कि मंथली डिमांड जोन ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। साथ ही हाफ एग्रेसिव लेवल एग्जीक्यूशन है, ये एक एग्रेसिव है और ये है हमारा कंजर्वेटिव। तो दो लेवल है मतलब कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की, तो इसको लेवल ऑल द लेवल भी मार्क करके हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस जो है, जो रैली स्टार्ट हुई है, रैली बेस और रैली, तो प्राइस अभी किसी भी मेजर सप्लाई जोन से नहीं आ रही है। अभी मंथली का यहाँ सप्लाई जोन है, अगर मार्क करें इसके लो की तो 162 रुपये 65। अभी प्राइस इसको तो टच करना ही चाहिए था, लेकिन प्राइस ने इसको टच नहीं किया क्योंकि इस समय मार्केट में सेलिंग है। 162 रुपये 65 और इसको कर लेते हैं रेड, ठीक है। तो प्राइस अभी इस सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग है और सेक्टर में सेलिंग है, तो ये डिमांड जोन कोई भी अचीवमेंट नहीं, क्योंकि इसने किसी को ख़त्म नहीं किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका अचीवमेंट इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये डिमांड जोन का अचीवमेंट है। लेकिन प्राइस जो है इस डिमांड जोन तक आ सकती है, इस मंथली के डिमांड जोन तक क्यों आ सकती है। अभी प्राइस को मंथली का EMA होल्ड कर रहा है, वो देख लेंगे, लेकिन प्राइस अभी यहाँ तक, क्योंकि जो सप्लाई जिस हिसाब से सेलिंग आ रहा है, क्योंकि मार्केट में उसी प्रकार की सेलिंग है और उसका इम्पैक्ट बाकी स्टॉक और उसके रिमेनिंग स्टॉक पे भी है। जैसे PSU सेक्टर का ये स्टॉक है PNB, तो उसके जितने भी स्टॉक्स होंगे IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, J&K बैंक, तो सब में सेलिंग वैसी सेम इसमें भी सेलिंग है। अब ये जो एंट्री टाइप फर्स्ट है, बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इसकी जो 80 रुपये 20, यानी कि एंट्री टाइप जो फर्स्ट है ये हमारा एंट्री टाइप फर्स्ट होगा और ये 80 रुपये 20 पैसे पे है। तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन हमारे पास एंट्री टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड है। बात करें अभी किसी सब मेजर सप्लाई जोन से नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग, इसका कोई अचीवमेंट इसलिए टूट गया, इसका अचीवमेंट इसने इन सबको ख़त्म किया। तो ये मंथली का डिमांड जोन पावरफुल हाई है, क्योंकि इसने ईयरली के सप्लाई जोन में ख़त्म करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया है। तो ये बैक टू बैक अच्छी कैंडल है, तो ये चीज़ हमारे लिए फेवर में। बात करें मंथली सप्लाई जोन में, तो हमारे पास सप्लाई जोन कहाँ कहाँ है, पहले वो वार कर लेते हैं। ईयरली पे सब चीज़ टेस्टेड से लग रहा है। हाफ ईयरली में एक चीज़ है कि ये दोनों बैक टू बैक RB25 और RB20 दोनों टेस्टेड हैं। यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी हमको सब चीज़ टेस्टेड सा लग रहा है, कोई भी मेजर सप्लाई जोन हमको नहीं दिख रहा है।
जब छोटे टाइम फ्रेम, हाँ एक चीज़ है कि रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है जो कि नाम का ही सप्लाई जोन है, और ये इसकी जो वीक है इसके लेग आउट के बराबर ही है, और इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो कि नॉन ऑथेंटिक है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ इस पर क्वार्टरली ईएमए का सपोर्ट है, हाफ ईयरली ईएमए का सपोर्ट है, और साथ ही साथ मंथली ईएमए का भी सपोर्ट है, जिसमें प्राइस अभी समय इसको होल्ड किए हुए। तो प्राइस में अभी सप्लाई जोन हम लोगों ने बात किया था क्वार्टरली, तो क्वार्टरली पे तो सब टेस्टेड है, लेकिन मंथली पे हमें दो सप्लाई जोन मतलब दिखे, मेजर सप्लाई जोन जिससे प्राइस थोड़ा होल्ड करेगा। पहला सप्लाई जोन है 162 रुपये 65 पैसे, क्योंकि ये एक अच्छा सप्लाई जोन है और एक प्रकार से इस पूरी मूव का ओरिजिन से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, और इस सब को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट, तो एक बार प्राइस इसको जरूर टच करना चाहिए था, लेकिन टच नहीं कर पाया क्योंकि सेलिंग है, तो इसलिए थोड़ा डाउन आ रहा है। उसके बाद अगर प्राइस इसको टच करता है और उसके बाद यहाँ इसको ख़त्म करने के बाद प्राइस इसको, तो यहाँ पे भी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसके बाद कोई मेजर सप्लाई जोन नहीं है। हाँ, इसके यहाँ पे जब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाएगा तब वहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है वो देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ टेस्टेड है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में सब टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड है, इससे ऊपर वाले स्टेट है डेली बेस्ड ड्रॉप, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे सब एक दूसरे से टेस्टेड हैं। और 162 के बाद यानी कि 150 पे एक सप्लाई जोन सी स्ट्रक्चर है जो कि एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। 162 से पहले एक 152 पे है, यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और इसने इसको खत्म किया, इसका मल्टीपल अचीवमेंट, तो ये सप्लाई जोन एक अच्छा पावरफुल सप्लाई जोन लग रहा है। तो एक बार प्राइस को ये होल्ड करेगा, मंथली का सप्लाई जोन तो हाई है, और फाइनली प्राइस में यहाँ इसके जो ओरिजिन ये सब टेस्टेड है, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हैडल क्रिएट करेगा, लेकिन जो बैक टू बैक जो सप्लाई जोन है 162 और 150 वाला, ये दोनों सप्लाई जोन जो पावरफुल है। उसके बाद बात करें कि प्राइस में जब वापस मतलब डाउनफॉल आ रहा है, तो इसने प्राइस ने एक मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया, रैली बेस रैली, इसको ख़त्म किया है, उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में इस बॉक्स को पहले देख लेते हैं, एक मिनट, इसको मार्क कर लेते हैं RB42, ये ख़त्म कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि जब प्राइस ऊपर गई, ठीक है, हमको ये बॉक्स देखना है, ये वाला RB42, ये है जब प्राइस ऊपर गई एक वीकली के डिमांड जोन में आई और प्राइस ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया, तो वीकली का ये डिमांड जोन चला था। फिर उसके बाद प्राइस और डीप आई, और ये वो था जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया और मंथली की PNB का ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया। उसके बाद एक चीज़ है कि रैली बेस्ड ड्रॉप का ये वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, फिर प्राइस और डीप आई, तो EMA ने रोका, प्राइस फाइनली उस वीकली के डिमांड जोन में गई जिसका अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्या है? प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन में बट टेस्ट हुई और फाइनली ऊपर एक मतलब रिकवर हो गई। उसके बाद प्राइस और डीप आई, फिर उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया, प्राइस वापस रिकवर हुई यहाँ कहीं से और इसको टेस्ट किया। फिर फाइनली में प्राइस में ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया। फाइनली अभी ये जो डिमांड जोन वो सप्लाई जोन है वो टेस्ट होना बाकी है। उसके बाद प्राइस और डीप आने लगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन ये भी आया और फाइनली प्राइस ने इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से हिट होने से पहले इसको टेस्ट किया। अब फाइनली इस सप्लाई जोन से और डीप आना चाह रही है। अभी प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन जो कि 95 रुपये 75 पैसे पे है, फाइनली प्राइस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में आना चाहिए और ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस डिमांड जोन में और डीप आना चाहिए। ये देखिए EMA भी प्राइस को होल्ड कर रहा है और उस तरह का जो सप्लाई जोन की एक लेगआउट कैंडल बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। हाँ, मंथली टाइम पे एक सप्लाई जोन है और एक है रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जो कि इसके वीक से टेस्टेड हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बॉटम में है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो सब टेस्टेड ही लग रहा है। और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि जब प्राइस वापस डाउनफॉल आ रहा था तो इस क्वार्टरली डिमांड जोन से टकराने से पहले कि हम लोग पोजीशन देखेंगे क्या क्या हुआ। क्वार्टरली डिमांड जोन कहाँ है? 95 से टकराने जब आया प्राइस ने इस मंथली के डिमांड जोन में, तो एक बार रिएक्शन आया, प्राइस और ऊपर गई धीमे धीमे, प्राइमरी प्राइस इसको टेस्ट किया और जिस दिन मार्केट में मतलब कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट का मतलब आया उस दिन प्राइस ने इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म हो गया और फाइनली प्राइस उस डिमांड जोन से रिएक्ट हुई जिसका अचीवमेंट है, इसको कह सकते हैं ड्रॉप
नॉन बेस वाला डिमांड जोन, फिर रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन जिसका बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ से रिएक्ट हुई और इससे और वापस गई, फिर धीमे धीमे प्राइस और डीप आई। उसके बाद जब प्राइस डीप आ रहे थे तो जो नॉर्मल सप्लाई जोन थे वो भी वर्क कर रहे थे। रिली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, फिर ड्रॉप बेस सप्लाई जोन बना, फिर और डीप आई, यहाँ सबको टेस्टेड, इससे टेस्टेड हो गया, फिर रिली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, फिर ईएमए रोक रहा है, फिर प्राइस और डीप आना चाह रही है, जो हल्का फुल्का रिएक्शन है प्राइस उसको रोक रही, ईएमए नीचे ना आने। फिर उसके बाद प्राइस में जो बचा कुचा था यहाँ पे प्राइस होल्ड हुई और 26 जुलाई दिन में प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, जब यानी कि रिजल्ट के कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से प्राइस वापस रिकवर हुई क्योंकि प्राइस स्क्यूज हो रहा है और ईएमए के ऊपर प्राइस मतलब डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई। फिर उसके बाद प्राइस ने ऊपर के जो सप्लाई जोन जो कि एक ओरिजिन से था वहाँ से उसको टेस्ट किया, फिर डाउन आया और उस डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया। फिर प्राइस और डीप आई और प्राइस ने ये ड्रॉप कह सकते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक ये सप्लाई जोन बनाया, ठीक है, एक ये सप्लाई जोन बनाया और एक उसी पे यानी कि टाइम फ्रेम पे ऊपर सप्लाई जोन है, एक ये सप्लाई जोन। फिर प्राइस गई, फिर एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया, ये टेस्टेड, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन बन रहा है कि डिमांड जोन नहीं बन पा रहा है और सप्लाई जोन प्राइस और डीप आना चाह रही है। फिर धीमे धीमे प्राइस ईएमए की स्क्यूज हुई और फिर धीमे धीमे प्राइस फिर क्लोज होना चाहिए, फिर ईएमए के ऊपर, फिर लेकिन फाइनली प्राइस ने इस वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। अब फाइनली प्राइस जो है वो इस वीकली के मतलब कि डेली के एक सप्लाई जोन, जहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन था साथ में डेली का दो बैक टू बैक सप्लाई जोन बनाई। एक बनाया रैली बेस्ड ड्रॉप का, इसके वीक से रिएक्शन का आ गया, फिर उसने प्राइस वापस नीचे आई, यहाँ से एक बाइंग आई, फिर नॉन बेस सप्लाई जोन से प्राइस वापस डाउन आई और फाइनली अभी प्राइस ईएमए को रोके। यहाँ जो इससे रिएक्शन आना था वो एक बार आ चुका, अब ये फाइनली ये डिमांड जोन टूटना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे के नॉन बेस जो डिमांड जोन थे वो भी वो एक प्रकार से जो मूवमेंट था वो हो गया। फाइनली प्राइस अभी वीकली के इस डिमांड जोन को टच करना बाकी है जो कि 91 रुपये 20 पैसे में। तो एक बार प्राइस इसको टच कर ले तो अभी हमें बैक टू बैक एक चीज़ ये है कि यहाँ पे डेली का भी सप्लाई जोन है, ठीक है, और डेली का ये डिमांड जोन वर्क कर चुका है और डेली के ये दोनों डिमांड जोन वर्क हो गए हैं, तो इनके टूटने के चांसेस हैं। इसको लिख देते हैं ब्रीच, और ये ब्रीच होगा और ये टेस्टेड है तो थोड़ा हो सकता है कि यहाँ से इसके ट्रैप लेवल से थोड़ा रिस्पॉन्स आए। फाइनली वीकली डिमांड जोन तो आना चाहिए। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम ये दे सकते हैं, अगर क्वार्टरली इनकम ट्रेड की बात करें तो मंथली पे तो साइडवेज हो गया है, तो एक चीज़ तो हमारे पास ये नेगेटिव है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं साइडवेज, और वीकली पे हमारे पास एग्जीक्यूशन कौन कौन सा है। एक तो एग्जीक्यूशन एग्रीकेसी तो वो जो चल गया, और एक तो ये है, और एक ये वीकली का जो कि मल्टीपल बेस कैंडल है और एक प्रकार से मूव का ओरिजिन से लग रहा है। हो सके यहाँ से जो रैली स्टार्ट हो सकता है यहाँ से भी रिएक्ट है। तो एग्जीक्यूशन फर्स्ट और ये हमारा एग्जीक्यूशन सेकंड, तो बैक टू बैक दो एग्जीक्यूशन है जिसमें मंथली का डिमांड जोन भी है। तो एक बार यहाँ से रिएक्शन आना चाहिए थोड़ा मोड़ा, और नहीं आता है तो इस मंथली के डिमांड जोन में आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल एक चीज़ ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पीएनबी अभी और थोड़ा डाउन आएगा। हो सकता है कि ये वीकली के डिमांड जोन से हल्का फुल्का रिएक्शन आए और एक बार टेस्ट करते हुए डाउनफॉल और यहाँ से एक मूव स्टार्ट हो, और अगर ये सब ब्रीच होता है और पीएसयू के अच्छे सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो भी अच्छे डिमांड जोन में आते हैं, तो ये मंथली का डिमांड जो कि एक रेशियो लेवल है, यहाँ से फुल चांसेस है कि प्राइस में एक अच्छा रैली देखने को मिले। तो ओवरऑल हम वेट करेंगे इस वीकली के डिमांड जोन में RB34 और बैक टू बैक जो मंथली का डिमांड जोन है जो कि QIT10 में सेकंड एग्जीक्यूशन है। तो बैक टू बैक दो एग्जीक्यूशन है, उसमें देखेंगे प्राइस का कैसा रिएक्शन रहता है, और प्राइस अभी किसी मेजर सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, प्रॉपर वीकली के सप्लाई जोन इस समय वर्क कर रहे हैं। बात करते हैं ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड हमारे ईयरली पे तो साइडवेज है क्योंकि प्राइस अभी इसको ख़त्म किया है तो इसको ख़त्म क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो एक प्रकार से साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। हाफ ईयरली पे तो हमारा अप है और क्वार्टरली पे भी अप है, मंथली पे साइडवेज हो गया क्योंकि एक डिमांड जोन इसने ब्रीच कर दिया है। वीकली में हमारा क्या है, ट्रेंड डाउन हो गया, इसका दो डाउन हो गया है। और डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि ट्रेंड इसमें डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड डाउन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि प्राइस में अभी डाउनफॉल रहेगा और हो सकता है कि ये डाउनफॉल रहे। इसको एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे 75 मिनट्स में।
ठीक है। डेली पे ये है और 70 RB34 देखना है हमको। RB34 इसको कर लेते हैं लोड लोकल डाटा। ये अभी प्राइस जो है इस सप्लाई जोन से हल्का रिएक्शन आया है और डाउनफॉल आया, यानी कि इस सप्लाई जोन से। तो कहीं ना कहीं ये 125 मिनट का जो सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन ये प्रॉपर वर्क किया और प्राइस को पुश कर रहा है। और ये भी जो सप्लाई जोन था, ये एक बार शुरू में था, वो टेस्टेड हो गया है और फाइनली प्राइस अभी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि ये सप्लाई जोन वर्क किया। इसको हम हटा देते 1 मिनट। ये तो हमारा टेस्टेड हो गया है, तो इसकी तो कोई रोल नहीं है। 125 मिनट पे ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन इसे टेस्टेड, एक 125 मिनट का ये सप्लाई जोन था। यहाँ पे 125 मिनट का भी है, 1 मिनट देख लेते हैं। 125 मिनट्स, ये है, ठीक है। एक बार रिएक्शन जो आना था वो आ गया, लेकिन फाइनली इसे 125 मिनट से प्राइस से वापस डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ है 125 मिनट पे। और 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे एक चीज़ है कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया साइडवेज, यहाँ तक आते आते प्राइस कैन अगेन हमारा क्या हो जाएगा, इसको ख़त्म किया अपवर्ड, मतलब अपसाइड हो गया, इसको ख़त्म किया अपसाइड, इसके ओरिजिन से मतलब बॉटम से प्राइस वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं 15 मिनट पे एक चीज़ था कि हमारा ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में था। 5 मिनट पे देख लेते हैं एग्जीक्यूशन की। यहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन एक रैली जैसी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस फाइनली यहाँ पे रुका, फिर फाइनली सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे प्लानिंग थी कि यहाँ पे अगर मिल जाता तो कोई बात ही थी, ये इसको ख़त्म करना, तो यहाँ पे सोच रहे थे, यहाँ पे इसके विक से ही रेट कर गई यहाँ पे एंट्री। ये तो इंडिकेशन यही है। इसको मार्क कर लेते हैं वीकली, डेली, ठीक है। डेली का ही सप्लाई जोन से 2 बैक टू बैक सप्लाई जोन है, ये मैंने रोक लिया और फाइनली डाउन आना चाह रही है। फाइनली प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन तक आना चाहिए, एक चीज़ है। तो एक चीज़ ये है कि अभी जो ट्रेंड है, अगर बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में ये कह रहा है कि MIT अगर मंथली इनकम ट्रेड तो अभी बन है, लेकिन क्वार्टरली डिमांड जोन को हिट है, ठीक है। WIT ट्रेड में क्या है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन का तो अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है, तो क्वार्टरली डिमांड जोन में तो है, तो इसलिए यहाँ से शॉर्ट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन अगर वर्क करेंगे तो उससे एक चीज़ अच्छा मिलेगा, लेकिन ऊपर का ये लेवल टेस्ट हो गया है, बचा कुचा है, ये भी बट टेस्ट कर देगा, तो हो सकता है कि अच्छा रैली देखने को मिले। इसने इसका अचीवमेंट, इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन ने प्राइस को रोक लिया। हो सकता है कि और डाउन आए और वीकली के डिमांड जोन 9120 रुपये लेवल को टच करे। तो ओवरऑल ये PNB का प्राइस सेक्शन था, प्रॉपर TADA। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।